यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आज सुबह सुबह की एक बेहतरीन और ताज़ा खबर सामने उभर के आ रही है। जिस प्रकार से नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद सभी को यह आस थी कि क्या कुछ नई घोषणाएं होती हैं। तो ऐसे में देखिए, नए साल में 1.5 लाख से अधिक नियुक्तियां, बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। कह सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इस इंतज़ार में बैठे थे कि भाई कब तक उनकी नियुक्ति होगी, तो उनके लिए कह सकते हैं कि एक शुभ समाचार है। शिक्षा विभाग में होगी 1 लाख से अधिक बहाली। ठीक है, 1 लाख से अधिक बहाली जो है वो कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में होगी। तो अब तक की ये बहुत बड़ी अपडेट है और लेटेस्ट खबर है। तो चलिए पूरी अपडेट से आपको अवगत कराते हैं। देखिए, 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती का फिर खुला रास्ता। सुविधाओं की मांग करने के साथ शिक्षकों को पढ़ाना भी पड़ेगा। देख सकते हैं अशोक यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, राज्य में अगले साल शिक्षा समेत 6 विभागों में 1,53,887 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद ट्वीट पर सभी पदों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि अकेले शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राथमिक शिक्षकों के खाली दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1,84,001 जो पद हैं वो खाली हैं। ठीक है, तो बड़ी अपडेट कही जा रही है विभाग के द्वारा। तो 1 लाख देखिए, यहाँ पे 8,401 पद जो है वो भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग में 1,600, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 8,770, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 5,900, स्वास्थ्य विभाग में 16,500 और गृह विभाग में 12,716 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके पूर्व पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सुविधाओं की मांग के साथ साथ पढ़ाना भी पड़ेगा। उनकी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है, यह उनकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। शिक्षकों को सुविधाओं को देते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे कराई जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि यूनियन बनाकर दबाव बनाने की अपेक्षा उन्हें पढ़ाई कराने पर ध्यान फोकस करना चाहिए। 3 लाख शिक्षकों के साथ करोड़ों बच्चों के हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ देख सकते हैं आप, प्राथमिक शिक्षकों की अटकी नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। कोर्ट में मामले निपटते ही शिक्षकों का नियोजन पूरा कर दिया जाएगा। हम शिक्षकों की कमी को खत्म करेंगे। अभी स्कूल खोले जाने का सही समय नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए अभी स्कूल खोलने का सही समय नहीं है। हम परिस्थितियों का मूल्यांकन कर इस संदर्भ में उचित कदम उठाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में उच्च शिक्षा की बेहतरी भी है। हम जल्द ही रिव्यू कर कुछ मामलों में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट आउट बच्चों को स्कूल लाने के लिए विशेष प्लान कर काम करेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाएंगे लगाम। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फीस वसूली की मनमानी पर नियंत्रण लगाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों का महत्व है, लेकिन उनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। मनमानी पर नियंत्रण के लिए नियम कानून बनाने का विमर्श किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री चौधरी ने सचिवालय पहुंचकर विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार और अन्य अफसर मौजूद रहे। बतौर शिक्षा मंत्री कार्यभार ग्रहण करने के बाद अशोक चौधरी ने 1 घंटे तक अफसरों के साथ औपचारिक तौर पर चर्चा की। कॉलेजों में महिलाओं के एडमिशन के दौरान दी जाने वाली वित्तीय छूट समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में पूछा। बैठक में प्रधान सचिव संजय कुमार, विशेष सचिव शिक्षा, सभी निदेशक एवं अन्य अफसर मौजूद रहे। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है और नए शिक्षा मंत्री ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। आगे देख सकते हैं किन किन विभागों में कितने पद खाली हैं, और ये कहा जा सकता है कि नए शिक्षा मंत्री कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के सामने अपने बातों को रखा है, उन बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है ये कि कहीं ना कहीं जल्द कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बिहार के जो युवा बेरोजगार हैं
और जिन्होंने बीएड और टीईटी सीटीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो इस इंतजारी में बैठे हैं कि जल्द से जल्द वो शिक्षक बने, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो जल्द से जल्द अब नियुक्तियों पर जो रोक था वो हट जाएगा। देखिए, राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है कि अगले साल शिक्षा समेत 6 विभागों में प्रदेश में 1,53,887 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सोमवार को शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद ट्विटर पर उन्होंने सभी पदों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि अकेले शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राथमिक शिक्षकों के खाली 1,08,401 पद भरे जाएंगे। इनके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग में 1,600, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 8,770, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 5,900, स्वास्थ्य विभाग में ले सकते हैं 16,500 और गृह विभाग में 12,716 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके पूर्व पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सुविधाओं की मांग के साथ साथ पढ़ाना भी होगा। देखिए, इनका मेन मुद्दा ये है, इन्होंने किस बात पे फोकस की है, तो इनका जो फोकस है वो इस बात पे है कि अगर हम शिक्षकों को सैलरी दे रहे हैं तो उनसे काम भी लिया जाएगा। और ये बहुत सही है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जो भी सरकारी शिक्षक बनते हैं वो विद्यालयों को जब उन्हें विद्यालय मिल जाता है पढ़ाने के लिए, उसके बाद वो किसी भी प्रकार से अपने दायित्व का जो पालन है वो नहीं करते हैं। क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल और अन्य माध्यमों से आपने देखा भी होगा, बिहार में शिक्षकों की ऐसी हालत है कि उन्हें अपना नाम तक सही से लिखने नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि भाई ऐसे लोग कैसे शिक्षक बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें पता नहीं होती है, गिनती, पहाड़े, संज्ञा क्या होती है, तमाम चीज़ें छोटी होती हैं जो उन लोगों को पता नहीं होती हैं। तो उनकी नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुई है, यह उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। और देखिए, ये भी कहा गया है कि कहाँ कितने पद खाली दे सकते हैं विभाग में। नियुक्ति शिक्षा विभाग में दे सकते हैं आप 1,08,401 पद कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में खाली है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। और 1,600 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में दे सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में देखिए, स्वास्थ्य में देखिए, गृह विभाग में देखिए। तो कह सकते हैं कि भाई एक बड़ी खबर है और एक पूरा ब्यौरा आप निचोड़ लिया गया है बिहार में कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं। तो एक लंबे अरसे से ये बात कही जा रही थी कि बिहार में कुछ बदलाव हो, और इसीलिए अभ्यर्थियों ने, जो पुराने शिक्षा मंत्री थे, उनका घोर विरोध किया था। जहाँ जहाँ वो गए थे वोट लेने के लिए विरोध की आवाज़ आई थी, क्योंकि युवा ये चाहते थे कि भाई नई सरकार जो है वो बनाई जाए। तो ऐसे में अशोक चौधरी जो शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के, उन्होंने देखिए शपथ ग्रहण अपना कर लिया है। और उसके बाद सचिवालय में जाकर उन्होंने अधिकारियों से बात की और अब कहीं ना कहीं एक्शन में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भाई जैसे ये एक्शन में आते हैं तो इनका पहला कदम क्या होगा। इन्होंने कहा भी है कि पहला कदम बहाली पूरा करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।